अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान टूर की पार्ट 3 में खुशामदीद। गुज़िश्ता वीडियो में हमने स्टोर से चिलम चौकी तक का सफ़र किया था और चिलम चौकी पर हमने क़याम कर लिया कि हमारा ड्राइवर इस बात पर आमादा नहीं हो रहा था कि रात का क़याम हम देवसाई में करें। मेरा और फैसल का पुख्ता इरादा था कि हम देवसाई में स्टार गेजिंग नाइट एंजॉय करें, लेकिन मौसम कुछ अबर आलूद होने की बिना पे हमने अपना इरादा मौखर किया और चिलम चौकी में क़याम किया। चिलम चौकी में हमने सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा की। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। चिलम चौकी से निकलते वक्त बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन जब हम देवसाई की हदूद में दाखिल हुए तो तुलुए आफ्ताब हो चुका था। इंतहाई खूबसूरत मनाज़र थे। रास्ते में हमने रोक कर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दी। इंतहाई यख बस्ता कोल्ड ड्रिंक कुदरती तौर पे आबशार या चश्मों के पानी से ठंडी की गई। अस्तौर से देवसाई की तरफ जाते हुए रास्ते में देवसाई की हदूद में दाखिल होते ही श्योसर लेक से पहले कुछ ऐसे मकामात आते हैं जहाँ से नांगा पर्वत बिल्कुल वाज़े होती है। तुलुए आफ्ताब का वक्त था तो नांगा पर्वत बिल्कुल वाज़े सफ़ेद मोती की तरह चमक रही थी। सुबह जल्दी होने की बिना पर कोई भी सयाह हमें रास्ते में नहीं मिला। इंतहाई पुरसुकून सफ़र था और खूबसूरत मनाज़िर थे, और नागा पर्वत का जो व्यू था वो बहुत अमेजिंग था, वो नाकाबिले बयान है। रास्ते में हमने बहुत सारी तस्वीर खींची। असद और फैसल ने मेरी बहुत बकवास तस्वीर खींची जो कि मुझे पसंद नहीं आई, और मैं एक साइड पर बैठ गया। असद और फैसल एक दूसरे की तरफ से तस्वीर खींचते रहे और उसके बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया श्योसर लेक की तरफ। यूं ही हम श्योसर लेक की हदूद में दाखिल हुए तो एक हैरत अंगेज मंजर था। नीले पानी की चमकती हुई झील, हर तरफ सरसब्ज हल्के हल्के पहाड़ी टीले और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर। श्योसर लेक पहुंचे तो हम पे सहर तारी हो गया। श्योसर झील देवसाई की सबसे बड़ी झीलों में शुमार होती है और ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन महल वकूफ़ के लिहाज से झीलों में शुमार होती है, और पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में भी इसका शुमार होता है। अगर मौसम बहुत क्लियर हो तो श्योसर झील पे मशरकी सिमत में अगर आप खड़े हो तो आपको नांगा पर्वत बिल्कुल वाज़े नज़र आएगा। हमारी खुशकिस्मती थी कि जब हम श्योसर झील पे पहुंचे तो मौसम बिल्कुल साफ था और नांगा पर्वत बहुत वाज़े नज़र आ रही थी। श्योसर झील पे काफ़ी देर हम तफरी करने और घूमने फिरने के बाद एक छोटे से टीले के ऊपर जाकर बैठ गए और इंजॉय करने लग गए। वहाँ पे हमने अपना सोचा कि वापस अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 3 दिन मज़ीद बच रहे हैं, तो अब क्या करें। तो हमने अपने टूर को मज़ीद आगे बढ़ाने का सोचा। मौसिन से हमने बात की कि कार पर देवसाई क्रॉस करके स्कर्दू चला जाएगा, तो मौसिन को उससे पैसे चाहिए थे। मौसिन को अगर हम पैसे देते तो वो कार पर चांद पर भी ले जाने को तैयार था। तो हमने दोबारा से उससे कुछ मामला तय किए पैसों के और अपना सफ़र स्कर्दू की तरफ शुरू किया। देवसाई में हमने एरियल फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बनाई और इंतहाई हैरत अंगेज सहर अंगेज मनाजिर। जब हम श्योसर झील से काला पानी और बड़ा पानी की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में हमें जो जीप वाला भी मिलता तो हमें रोक कर मना करता कि आप मत जाएं, गाड़ी फंस जाएगी, आपको परेशानी का सामना होगा और कार पर देवसाई क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता मौसम क्लियर था, कीचड़ का भी कोई इम्कान नहीं था। तो और मौसिन इस बात पर आमादा था कि बस मुझे पैसे मिलें तो मैं चांद पर भी ले जाने को तैयार हूँ। हमने अपना सफ़र जारी रखा। ये मेरी ज़िंदगी का एक इंतहाई मुनफरिद और यादगार सफ़र है। ऐसा सफ़र आज तक पुरसुकून सफ़र मुयस्सर नहीं आया। पाकिस्तान के सबसे लार्जेस्ट प्लेटू और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्लेटू देवसाई को क्रॉस करते हुए इंतहाई हैरत अंगेज मनाजिर थे, और हमने ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया था। और श्योसर झील से काला पानी की तरफ जाते हुए एक दिलफरेब मनाजिर नाकाबिले बयान। रास्ते में हम कुछ और भी वीडियोस और एरियल फोटोज शूट करते हुए चलते रहे।
काला पानी पर पहुंचे तो वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, कुछ देर हमने तस्वीर ली और घूमते फिरते रहे। काला पानी पर कुछ कैंप वगैरह का भी इंतज़ाम था, चाय का भी इंतज़ाम था। तो काला पानी पर कुछ देर कैंप करने के बाद हम आगे निकले और बड़ा पानी की तरफ रवाना हो गए। तो सही में बड़ा पानी के मकाम पर कैंप भी लगे हुए थे, वहाँ चाय का और खाने का बंदोबस्त था, सहूलियात भी थी। और वहाँ पे स्कर्दू से आए सयाह काफ़ी तादाद में मौजूद थे और वहाँ पे फ़िशिंग के लिए भी लोग जा रहे थे। तो फ़िशिंग की सही में परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। खैर हमने वहाँ पे चाय पी, काफ़ी देर वहाँ पे आराम किया और घूमते फिरते रहे। घूमने फिरने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। सही में अगर आप अस्तोर की तरफ से आएँ तो सबसे पहला मकाम श्योसर झील आता है। श्योसर झील से जब आप आगे निकलते हैं तो काला पानी का मकाम आता है। काला पानी से अगला मकाम बड़ा पानी, बड़ा पानी से आगे सही का आखिरी मकाम स्कर्दू की जानिब दाता पानी आता है। रास्ते में हमें काफ़ी चरवाहे भी मिले और हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि हमने ब्राउन बियर भी वहाँ पर देखा। लेकिन ब्राउन बियर हमारे से बहुत ज़्यादा फासले पर था तो बहुत अच्छी वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, काफ़ी जूम करना पड़ा था। वहाँ से थोड़ा आगे निकले थे तो देवसई का एक मकामी जानवर है मारमोट, जो गुलहरी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन गुलहरी से कदो-कामत और जिसामत में भारी होता है। वहाँ पे नर और मादा अपना मिलाप कर रहे थे तो हमने वो भी शूट किया। काफ़ी देर उनका रोमांस को, जानवरों की मोहब्बत को हमने देखा। मारमोट ज़्यादातर सियाचिन या ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और इसकी काफ़ी मुख्तलिफ अक़साम भी दुनिया में पाई जाती हैं। दिन के वक्त मारमोट फाल रहते हैं और अपनी बिल बनाते रहते हैं और नर मादा अपना ताल्लुक़ भी कायम करते रहते हैं। इसके अलावा ये रात में आराम करते हैं। इनकी खुराक घास फूस, जड़ें, फल, फ्रूट है। कदोकामत और वज़न के लिहाज से मारमोट गुलहरी से काफ़ी बड़ा है। ये तकरीबन 4 से 9 किलोग्राम तक इसका वज़न पाया जाता है। और मारमोट की ज़्यादा इक़साम सियाचिन, कोई हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम के सिलसिलों में पाई जाती हैं। मारमोट के इस जोड़े का मिलाप और रोमांस देखने के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा। हमारी मौजूदगी की बिना पर मारमोट नर और मादा ने अपना मिलाप शायद मुकम्मल किया हो, लेकिन नर तो पीछे चला गया। मादा मुसलसल बाकायदगी से नजरें जमा कर हमें ही देखती रही। तो हमने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। हमने इरादा किया कि अब हम आगे चलते हैं। मारमोट के रोमांस को डिस्टर्ब करने की हमारे ड्राइवर मोहसिन ने और असद ने बहुत कोशिश की। मारमोट की लव स्टोरी देखने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। अब हमारी अगली मंजिल थी स्कर्दू। स्कर्दू के लिए जब हम रवाना हुए तो सतपारा झील से पहले देवसई में सबसे आखिरी मकाम दाता पानी आता है। दाता पानी का मकाम इंतहाई पुरसुकून, खामोश तरीन मकाम है कंपैरेटिवली बाकी पॉइंट्स के। देवसई के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं उन तमाम में शिवसर लेक, काला पानी, बड़ा पानी, दाता पानी में से सबसे ज़्यादा पुरसुकून और खामोश मकाम दाता पानी है। यहाँ पर पानी की आवाज़ में एक सरसराहट, अजीब सी कैफियत है। आप चाहे मुल्क भर में सफ़र करें, लेकिन यहाँ पर जो बहते पानी की आवाज़ है वो इंतहाई मुनफरिद है। यहाँ पर कोई जाग भी घास चल रहे थे। दाता पानी से हम आगे निकले। सतपारा झील पर जब हम पहुँचे तो काफ़ी शाम हो चुकी थी और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हमने सतपारा झील पर कोई क़याम नहीं किया। सतपारा झील के साथ सफ़र करते करते जब हम स्कर्दू पहुँचे तो उस वक्त मगरिब हो चुकी थी। तकरीबन तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक का सफ़र हमने पूरे दिन में तय किया, जिसमें हमने देवसई क्रॉस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्कर्दू और उसकी गिरदो नवाब के तमाम मशहूर सयाहती मकामात और उसके अलावा नए मकामात को हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।